संसार क्रांति देखने वाले सारे दर्शकों ने देसी पत्रकार धर्मों की राम राम। और भाई एक खबर ट्रेंड कर रही है कि पिपड़ी की बात करें, यानी कि कुरुक्षेत्र का पिपड़ी, जिसमें कि आज 26 अगस्त है और भारतीय जनता पार्टी दलित वर्ग से लोटा नून यानी कि जल संकल्प लोटा और जल हाथ में लेकर वोट पक्कीकरण का प्रोग्राम रचा है। तो भाई तुम हिसाब लाओ कि मामला क्या है, कमेंट करो। क्या भारतीय जनता पार्टी का दलित वोट बैंक से विश्वास उठ गया है? कि कारण क्या है, मामला क्या है, क्यों जो है इतना बड़ा प्रोग्राम रचना पड़ा? और आज यानी कि 26 अगस्त की अगर बात करें तो केंद्रीय नेताओं की धमाकेदार एंट्री भी इस सम्मेलन में होनी है, जिस सम्मेलन का नाम रखा गया है लोटा जल हाथ में लेके जो भाजपा के समर्थन में संकल्प लेगा दलित वर्ग। और इसमें मनोहर लाल खट्टर की अगर मैं बात करूं, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार रहे हैं, वह भी शिरकत कर रहे हैं। और भाई और भी केंद्रीय मंत्रियों की अगर मैं बात करूं, अर्जुन मेघवाल की बात करें, दुष्यंत गौतम की बात करें, वह भी इस प्रोग्राम में शिरकत करेंगे। तो आखिर इसी नौबत क्यों आई? ये बहुत बड़ी बात है, इस टाइम की बहुत बड़ी खबर है। जितने भी दर्शक फिलहाल लाइव जुड़ रहे हैं वह कमेंट सेक्शन में जरूर लिखियो। और भाई भारतीय जनता पार्टी को इसी के नौबत आएगी क्या? विकास के दम पे उनको नहीं लगता कि भाई विकास के दम पे जो है भारतीय जनता पार्टी में दलित वर्ग जो है वो अपना विश्वास जता पाओगा? दीपांशु ने कहा धर्मू भाई बीजेपी आवेगी। अच्छा, दीपांशु का दावा है कि भाई बीजेपी, लेकिन बीजेपी तो आओगी। दीपांशु भाई एक बात बताओ, क्या वो लोटा नून गिरवाने वाला मामला है, निम्मा धर्मी करवा के वोट लेना कितना जायज है? वो जरूर दर्शक कमेंट में लिखें कि विकास कदम पर क्यों नहीं कंधे, न्यू क्यों नहीं कंधे? अभी हमने यू काम करवा दिया हरियाणा में, हमने विकास की जड़ी लगा दी, फलाना काम कर दिया, धिकड़ा काम कर दिया, हमने नौकरी दी है, हमने जो है ना फलाना काम करा, धिकड़ा काम करा, न्यू क्यों नहीं कंधे? तो रामपाल भाई का कमेंट आया, तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार। रामपाल भाई का कमेंट आया है। और इसके बाद अजमेर दैया का कमेंट आया है, सीईटी का लफड़ा ले बैठेगा। ये बहुत गहरी बात, अजमेर भाई ने बहुत गहरी बात कह दी भाई, ये सही कह रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा लफड़ा है, बहुत बड़ा मामला है। पीपीपी की बात करें, सीईटी की बात करें, कई सारे लफड़े जो है वो मौजूदा यानी कि जो भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में, चाहे वो क्या नाम है किसान आंदोलन की बात करें, या फिर जो जवान सड़कों पर उतरे, कौन से योद्धा थे हैं, अग्निवीर। तो ये कई सारे मुद्दे थे जो सत्ता के खिलाफ चले गए। अजमेर दैया ने फिर कमेंट लिखा है, बोलिया सीईटी का लफड़ा जो है वो ले बैठेगा बीजेपी को। राजेंद्र भाई ने को है, आपका चैनल बिल्कुल साफ खबर देता है, आप राजस्थान में आओ, एक बार आपसे मिलना है। जरूर राजेंद्र राज भाई, बिल्कुल धन्यवाद ये इतना लाड प्यार के लिए। और हम कह अगर ना पक्ष ना विपक्ष, हम हाँ केवल निष्पक्ष। और आप लोगों का जो लाड प्यार है वो हमारी ताकत है। और दीपक भाई का फिर कमेंट आया, सफेदों हल्का सबसे बड़ा गांव मुआना, वोट मांगने आते हैं बीजेपी हो या कांग्रेस, बुरा हाल हो रहा है बड़े भाई। बिल्कुल दीपक भाई सही कह रहे हैं, मुआना जो है हल्का सफेदों का सबसे बड़ा गांव है और सबसे बड़ा कबाड़ा, सारी गलियां टूटी पड़ी हैं। सीवरेज व्यवस्था की बात करें तो जो भारतीय जनता पार्टी ने न्यू कहा था भाई इस गांव को आदर्श गांव बना देंगे, फलाना गांव बना देंगे, लेकिन फिलहाल जो है काफी सारी दिक्कतें गांव में, बहुत ज्यादा। जितना बड़ा गांव है उतनी बड़ी समस्याएं हैं उस गांव में। सफेदों के नाम से एक आईडी है, कमेंट आया, राम राम धर्मू भाई। बिल्कुल राम राम भाई। अरे वीरू देखिए क्या लिख रखे आयु, सफेदों साइंटिफिक भाई के नाम है, दूर का घना दिखा नजदीक का कम। अच्छा, और यू के नाम है अनिलोट लिखा है, देखिए अनिलोट होगा तो चश्मा ला रहे, ठीक दिखता होगा। हाँ अनिलोट लिखा है। तीसरी बार बीजेपी सरकार आएगी भाई, पूरा डीएससी समाज, ये देखो बहुत गहरा पॉइंट आ गया। पूरा डीएससी समाज बीजेपी का समर्थन करता है, यानी कि कोटे में से कोटा, जो कि काम हो गया इतना खोटा कि कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी चुनौती का इस मामले ने, जो डीएससी समाज को जो भारतीय जनता पार्टी ने गिफ्ट दिया है चुनाव के टाइम पे सुप्रीम कोर्ट के जरिए कोटे में से कोटा देने की जो बात कही है, ये कितने बीजेपी को प्लस करने लग रहा है। लेकिन फिर कहेंगे
क्या लोटे नून गिरवा के बात करना इस मामले में कितना जायज है, या जरूर कमेंट सेक्शन में लिख दे रही हो। भाई काम के दम पर क्यों नहीं वोट मांग दे? कारण क्या है? बड़े बड़े दिग्गज नेताओं को आज पीपली में यानी कि कुरुक्षेत्र की रणभूमि में इकट्ठा होने का जो न्योता दिया है, और जो दलित समाज है उसको लोटा और जल लेकर संकल्प लेने की जो बात है वह थोड़ी सी हजम को नहीं होती। हाँ, इतना जरूर है कि भाई न्यू कहना चाहिए भाई हमने आप लोगों के लिए ये कर दिया, यह बात तो सिरा चढ़ा है। लेकिन लोटे नून गिरण वर्गा जो यू मामला है यू थोड़ा सा अटपटा हमने जरूर लग गया। और भी कई सारे कमेंट आए हैं। बीजेपी 22 से 26 बहुत, चलो जितने मुंह उतनी बात। हालांकि कांग्रेस की बात करें या फिर राजनीतिक चाणक्यों की बात करें तो उनका थोड़ा अलग हिसाब किताब है। वह कुछ न्यू भी कहें कि भाई उसके कांग्रेस तो इतना तक भी कांग्रेस के कुछ दिग्गज है जो वो न्यू कहने लग रहे हैं 20 सीटा के भीतर सिमट जाएगी बीजेपी। ये देखो अजय भाई का कमेंट भी आ गया इसमें, बीजेपी 20 सीट और कांग्रेस 65 सीट का दावा। अजय बिश्नोई का कमेंट आया है, न्यू को है 20 कांग्रेस बीजेपी के पास 20 और कांग्रेस के पास 65 सीट का दावा कराया जाने लग रहा है। वीरेंद्र देसवाल हल्का सफेदो हल्का सुभाष गांगुली आर पक्की। अच्छा रहा साढ़े पाड़े भाई देसवाल भाई, अरे तारा देसवाल भाई न्यू क्यों को हो। तो न्यूनता अगर मैं बात करूं तो भाई थोड़े से दिग्गज नेताओं का जिक्र कर लिया। सफेदो हल्का में जो सुभाष देसवाल जो कि मौजूदा विधायक है कांग्रेस के और काफी एक शराफत भरा चेहरा माना जावा है वहां की पब्लिक के द्वारा। कई सारी बेटियों के लिए बसें भी चला रखी हैं। इसके अगले जसवीर देसवाल की बात करें जो पूर्व विधायक रहे हैं और भाई चुनावी दंगल में उतरने की पूरी तैयारी में रहे हैं जसवीर देसवाल। सफेदों हल्का के बहुत बड़ा चेहरा क्या इसका राजनीतिक चेहरा। न्यूनतम बच्चन सिंह आर्य की बात करें तो भाई वो भी अपनी ताल ठोके जावा है। और उसके अगले राजू मोर जो कि पूर्व में भाजपा के जिला अध्यक्ष रहे हैं और जिनको चुनावी दंगल में तारण की तैयारी में है भारतीय जनता पार्टी। चलो वो एक अलग विषय पे आ गया। पर फिलहाल जो मैटर था वो था कि क्या दलित वोट बैंक के ऊपर जो है भारतीय जनता पार्टी का विश्वास को नहीं रहा कि क्या दलितों को जो इतना कुछ देने का दावा करे है, डीएससी की बात करें या कोटा में से कोटा की बात करें, उसके बावजूद भी संकल्प रैली करवानी पड़ रही है, लोटा और जल संकल्प रैली। और दीपक भाई का फिर कमेंट आ गया, अगर बीजेपी को सीट निकालनी है तो देसी पत्रकार धर्मों को टिकट देनी होगी। अच्छा ना वो अमरपाल को, अमरपाल मुआना को टिकट दे, मुआना सिंघाना गांव इलेक्शन पलट देगा। अच्छा बहुत बढ़िया भाई, बहुत बिल्कुल अपने अपने आंकड़े हैं सबका दौर है। तो शशि भाई लिखा है हुड्डा साहब सीएम बनेंगे। शशि चौहान भाई कहाँ से न्यू भी लिख दिया करो। जितने भी दर्शक है कमेंट करो तो भाई अपने अपने एरिया का नाम, अपने गांव का नाम, अपने हल्का का नाम जो है वो जरूर लिख दिया करो। तो फिलहाल जो है ये लाइव तस्वीरें थोड़ा रोकी भाई, ये देखो भाई ये पुलिस प्रशासन अपना काम करने लग रहा है। जिस तरह से सेवा सुरक्षा और सहयोग की राम राम जी। ओ क्या हाल है भाई साहब? हाँ लाइव चल रहा है प्रोग्राम। तो ये सेवा सुरक्षा और सहयोग की बात करें तो भाई अपनी अपनी ड्यूटी पूरे उससे जोर शोर से करने लग रहे हो। राम राम आंटे जी दर्शक, शुभ नाम जी? सुनील भारद्वाज। तो सुनील भाई कागज को चेक कर लिए? डॉक्यूमेंट चेक कर रहे हैं। अच्छा हेलमेट तो पहन रहा छोरा? हेलमेट तो पहन रहे हैं, लाइसेंस चलते हैं जी। चलो ध्यान रखा करो, आप बहुत बढ़िया ड्यूटी कर रहे हो भाई। ठीक है सर। चलो सुनील भाई ठीक है, लगे रहो इसी तरह से। जय हो। ठीक है। चलो भाई, तो फिलहाल जो है पुलिस प्रशासन की अगर मैं बात करूं तो मुस्तैदी बढ़ा रखी है क्योंकि इलेक्शन सिर पे हैं। तो हर तरह की जो सुरक्षा की अगर जिम्मेदारी की बात करें तो पुलिस के ऊपर है। तो हम इसके ऊपर थे भाई। 20 भी नहीं आएंगी भाई साहब, यू देवीलाल कमेंट करे भाई। गांव कंगड़ाना, देवीलाल भाई राम राम, बहुत बढ़िया भाई, बहुत अच्छा प्यारा सा काम आपका। और नीलोखेड़ी से अगर सुभाष चंद्र वाल्मीकि को बीजेपी टिकट देती है तो बीजेपी की जीत पक्की। ओ बेटे चाला पाटिया भाई, ये कौन है? बलविंदर सिंह दुलगच। बलविंदर भाई का भी कमेंट आपने बड़ा गणित लाकर कराया होगा उसका, क्योंकि आप वहाँ स्थानीय हो तो काफी हिसाब किताब लाकर कमेंट कराया होगा। और जो सुभाष चंद्र वाल्मीकि है उनका अपना रुतबा होगा तभी आपने इस तरह का कमेंट कराया है। और बलविंदर सिंह लिखा है कि पूरा वाल्मीकि समाज जो है वो बीजेपी के साथ अच्छा रहा है। बलविंदर है
बीजेपी का प्रवक्ता बन जाएगा तू, कड़े राज्य हो रहा है। चलो बलविंदर भाई, वही बात है भाई, हम तो नुका कर ना पक्ष ना विपक्ष, हम हाँ केवल निष्पक्ष। तो जो भी कमेंट आने लग रहे मर्यादित भाषा में जितने भी कमेंट आएंगे उन सब को पढ़ने का हम काम करेंगे। दीपक भाई का कमेंट आया है, धर्मू भाई टिकट लेकर आता है तो सर्वसम्मति से बना देंगे। ओ भाई मेरे मुंह से निकल गई, मेरी जुबान फिसल गई, हम तो नहीं हुए ठीक है भाई बिना राजनीति। बाकी लाड प्यार के लिए धन्यवाद दीपक भाई, कोई बात नहीं, तेरी वोट तो मेरे खातर पक्की होगी, इसके लिए दिल से शुक्रिया। अच्छा भाई सब्बल सिंह बावरी क्योंकि पूरा वाल्मीकि समाज बीजेपी के साथ हो बेटे बात है भाई, ये तो इसका मतलब यू लोटा नूनर जल संकल्प पर लोटा संकल्प काम आओगे, इसका मतलब बीजेपी का है बहुत। ये तो भाई कमेंटा तो बेरा पटन लग रहा है, इसका मतलब पिपली के अंदर जो आज का यानी कि 26 अगस्त के लिए जो भारतीय जनता पार्टी ने संकल्प रैली रखी है वह कितने कितने हो सके बीजेपी के वोट बैंक को कहीं ना कहीं प्लस कर सका है। लेकिन इसमें कुछ राजनीतिक चाणक्यों की मानना तो उनका न्यू दावा है अगर भाई ये सिर्फ एक राजनीतिक और इलेक्शन वाली उठली है, या वो क्या कह रहे हैं रेवड़ी, इलेक्शन के टाइम पे बांटी जाने वाली रेवड़ी भी इसको कहने लग रहे हैं विपक्ष के लोग। तो देवीलाल भाई का फिर कमेंट आया, राम राम भाई साहब, गांव कागदाना है भाई गांव ये। चलो भाई थोड़ी सी इंग्लिश वीक है थोड़ी सी देवलाल भाई, चलो अच्छा कागदाना गांव है भाई, चलो बहुत बढ़िया भाई, कागदाना सारे पूरे गांव को भाई धर्मो भाई की प्यार भरी राम राम। और सुभाष सिंह अच्छा ठीक है, और भी बहुत सारे कमेंट आने लग रहे हैं। और बीजेपी का फिलहाल जो दावा करे जाने लग रहा है, साथ में तो जैसे वाल्मीकि समाज की तरफ से बीजेपी का साथ देने की बात तो कही जाने लग रही है, लेकिन इसका गिल्ला गिल्ला जो लगभग अब तक जो कमेंट आए हैं वो 15, 20 सीट, 22, 26 सीट तक के कमेंट आए हैं। यानी कि जो बीजेपी बड़े बड़े दावे करे इस बार 75 पार, 80 पार, आर पार, 400 पार, उस ढंग का कमेंट जो है वो बीजेपी के समर्थक की तरफ से भी कोई ऐसा कमेंट को नहीं आया। मोहित भाई यह बड़ी बात है मोहित, इबले कोई बीजेपी के उसमें कोई दमदार सा कमेंट उस ढंग का नहीं आया है ना। इनके मन में थोड़ी सी अलग विचार आ रहे हैं कि अपनी इज्जत बचा पाओगे ना बचा पाओगे तो मुंह तक बोल के झूठे ना हो। हाँ नहीं समर्थक भी थोड़े से दबे हुए से हैं, जो कट्टर समर्थक हैं जो खुल के न्यूको में हैं, क्योंकि 400 पार का नारा इनका फैल कर दिया इनका। हाँ बिल्कुल, लोकसभा में 400 पार का नारा जो है वो काम नहीं आया। अच्छा वीरेंद्र देसवाल कब है भाजपा टिकट बच्चन सिंह आर्य मिल ही जाएगी जीत पक्की। अच्छा बच्चन सिंह आर्य की बात करें तो भाई सफेदो हल्का का एक काफी कद्दावर चेहरे हैं और निर्दलीय भी इलेक्शन फाइट करे है, कांग्रेस में मंत्री भी रहे हैं, तो काफी एक नुकैस कहा के दमदार चेहरा है। और बीजेपी की तरफ से यदि वीरेंद्र भाई लिखा है, अगर बीजेपी की तरफ से टिकट मिला है तो बच्चन सिंह आर्य की जीत पक्की बताने लग रहा है वीरेंद्र देसवाल। और दीपक भाई का वह है भाई कल असंध में पंडित जिलेराम चौचड़ा ने रैली की है। अच्छा चलो भाई ठीक है, तने बता दिया, राम भला करे तेरा। अच्छा साहब सिंह फिर कमेंट कर रहा है, कलायत से पूरा वाल्मीकि समाज कमलेश डांडा के साथ है। अच्छा ये भाई बड़ी बड़ी बात लिखकर आने लगी है। कमलेश डांडा की अगर मैं बात करूं तो भारतीय जनता पार्टी में मंत्री और काफी एक अच्छा दिग्गज चेहरा है और काफी मतलब न्यू भी बताऊंगा लोगों भी काम अच्छा करे है। और बाकी देखो वक्त बताओगा किस तरह का क्या माहौल बनेगा कलायत में। और काफी सारे कमेंट जो है वो फिलहाल भरमार कमेंटों की होने लग रही है। जितने भी दर्शक फिलहाल मार्गे लाइव जुड़ रहे हैं वह कमेंट करके अपनी अपनी विधानसभा क्षेत्र के बारे में जरूर बताओ। और फिलहाल जो है भारतीय जनता पार्टी की पिपली की जो रैली है यानी कि लोटा और जल संकल्प का जो प्रोग्राम रखा गया है, क्या वाक्य में ये संकल्प रैली होनी चाहिए थी? क्या वहां पर विकास कार्यों का जिक्र नहीं होना चाहिए था? या फिर लोटा नून गिरवाण पर का जो काम करने लग रही है भारतीय जनता पार्टी और दिग्गज नेता मनोहर लाल खट्टर जो कि पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, वह जो है इस तरह का जो प्रोग्राम रखा है भाई, क्या दलित जो समाज का जो वोट बैंक है क्या उससे विश्वास उठ गया भी कदे डगमगा जाए, इसलिए जो है जल संकल्प करवा लो ताकि वोट पक्की हो जाए? तो हमने क्या लगा है कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दियो। और भाई अपना अपना गांव का अपना अपना हल्का का नाम और अपना अपना हल्का तय दिग्गज दावेदार का नाम भी जरूर लिख दियो, पार्टी का नाम लिख के। और भाई वीडियो ने कर दियो शेयर, शेयर का कर दियो पतूर ताकि स्वाद आवे भरपूर।